हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे एरे के अंदर। जो हमने पिछले वीडियो में देखा कि डेटा स्ट्रक्चर हमने स्टार्ट कर दिया था और वन डायमेंशनल एरे से हमने शुरुआत की थी। ऑन टुडे वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ टू डायमेंशनल एरे और यू कैन से द मल्टी डायमेंशनल एरे। बेसिकली टू डायमेंशनल एरे को जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो इस तरीके से किया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। अगर बहुत सिंपल तरीके से बात की जाए कि रो एंड कॉलम्स को अगर हम टेबुलर फॉर्म में कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, 2D एरे होता है। या दूसरे शब्दों में ये कहें, एरे ऑफ एरेज। दैट्स द मीनिंग ऑफ टू डायमेंशनल एरेज। मीन्स कि आप एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं। मैट्रिक्स आप जानते होंगे, 10th में आपने पढ़ा होगा, 10+2 में पढ़ा होगा। मैट्रिक्स contains a data element in the form of row and column. In the same way, two-dimensional array perform as a matrix, either a 2x2, either the 4x4, 2x3. So we have just to define the two-dimensional array like way. क्या सिंटेक्स है ये भी हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल सिंटेक्स है। डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे एरे नेम, एंड जो पहला हमारा सब्सक्रिप्ट होगा वो रो के लिए होगा और जो दूसरा सब्सक्रिप्ट होगा वो क्या होगा, कॉलम के लिए होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट। सो वी हैव जस्ट टू डिफाइन द इंट इज अ डेटा टाइप, नेम ऑफ एरे इज समथिंग एल्स, रो एंड कॉलम्स। ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंट इज अ डेटा टाइप, मैट्रिक्स इज द नेम ऑफ एन एरे, हेयर 3 इज रो एंड 4 इज कॉलम। यानी कि 3x4 का हमने एक क्या बना दिया, मैट्रिक्स बना दिया टू डायमेंशनल ऑर्डर में। सो दिस डिक्लेयर एज अ 2D एरे। इन शॉर्ट हम 2D एरे बोलते हैं विथ 3 रोज एंड 4 कॉलम। पहले ध्यान रखिएगा, जो पहला हमारा इंडेक्स है ना, ये हमारा किसका है, ये हमारा रो का है, और दूसरा जो इंडेक्स है पैरेलल दिस वन, वो किसका है, कॉलम का है। ठीक है, तो हमेशा ये रो कंटेन करेगा और दिस वन कंटेन कॉलम। उल्टा मत कर दीजिएगा, मतलब रिवर्स मत कर दीजिएगा कि पहले इसको आपने कॉलम कंसिडर कर लिया फिर आपने इसको रो कंसिडर कर लिया। नेवर, फिक्स है। जो आपके सब्सक्रिप्ट है, जो स्ट्रक्चर है, जो आर्किटेक्चर है एरे का, टू डायमेंशनल एरे का, वो इसी तरीके से है, रो एंड कॉलम वाइज, विच होल्ड्स एक्जेक्टली देखा जाए तो 12 इंटीजर्स वैल्यू ये एक मैट्रिक्स अपने आप में कंटेन करके चलेगा। यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इफ fewer एलिमेंट्स आर प्रोवाइडेड द रिमेनिंग वंस आर इनिशियलाइज्ड टू 0। कैसे, अब देखिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा सी स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग के पॉइंट से, इंटीजर, नेम ऑफ एरे इज मैट्रिक्स, 3 रो एंड 4 कॉलम। एलिमेंट इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6 ये हमने टू डायमेंशनल ऑर्डरिंग में कुछ एलिमेंट स्टोर कराए। टोटल एलिमेंट कितने बताए थे मैंने, 12। ठीक है, 3 into 4 कितने सेल बनेंगे मैट्रिक्स में, अंदर सेल बनेंगे 12। क्या ये 12 रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 5? नो, ये 6 रिकॉर्ड है केवल, यानी कि 6 एलिमेंट है और स्पेस कितना है, 12 एलिमेंट का। तो जो बाकी एलिमेंट हैं वो यही कह रहा है, जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट वो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। तो एरे के अंदर जो भी हमारी मैट्रिक्स बनी 3x4 की, उसमें पर्टिकुलर सेल लोकेशन के अंदर ये वाले एलिमेंट्स हमारे एलोकेट हो गए। जो बाकी सेल लोकेशंस बचे जिसमें कोई वैल्यू एलोकेट नहीं कराई या इनिशियलाइज नहीं कराई, वो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट क्या कंटेन करेगा, 0 कंटेन करेगा। गेटिंग पॉइंट। सो एक्सेसिंग एलिमेंट्स, कैसे हम एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। सो एलिमेंट इन टू डायमेंशनल एरे आर एक्सेस्ड इन देयर रो एंड कॉलम इंडेक्सेस। जैसे कि अभी मैंने बताया, सिंटेक्स वही सेम सिंटेक्स है, एरे नेम, रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स, इंट वैल्यू, मैट्रिक्स 1 और 2, राइट। सो एक्सेस द एलिमेंट एट 2 रो एंड 3rd कॉलम। ट्रैवर्सिंग, अब हाउ वी कैन ट्रैवर्स, हाउ वी हैव जस्ट टू ट्रैवर्स इन अ टू डायमेंशनल एरे। कैसे हम टू डायमेंशनल एरे के अंदर अपने डेटा एलिमेंट्स पे वर्कआउट करते हैं, कैसे डेटा एलिमेंट पे हम काम करेंगे, ये हमें देखना है। याद होगा जब हमने वन डायमेंशनल एरे का डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट, तो वन डायमेंशनल एरे में
हम लोगों ने फॉर लूप का यूज़ किया था डेटा एलिमेंट्स में ट्रेवर्स करने के लिए, आई थिंक आपको याद होगा। सेम वेज हेयर वी विल डिफाइन द नेस्टेड फॉर लूप टू वर्क टू ट्रेवर्स ऑल एलिमेंट इन आ 2-डायमेंशनल एरे। जो पहला लूप चलेगा ये चलेगा किसके लिए, ये लूप चलेगा हमारा रो के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा लूप चलेगा, ये चलेगा किसके लिए, कॉलम के लिए, एज बिकॉज वी हैव अ 2-डायमेंशनल। ठीक है, तो हमें रो वाइज, आई मीन कॉलम वाइज एंड रो वाइज हमें डेटा स्टडी करना है। तो नेचुरली 2-डायमेंशनल है तो रो एंड कॉलम टू फेस में हमें सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स करने, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे। तो इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव जस्ट टू डिफाइन द 3 elements as a row and the 4 elements as a column. So we have to define for int I equal to 0 I is less than 3 I plus plus for the row, क्योंकि हमारे पास जो रो का साइज है वो कितना है 3, कॉलम का साइज कितना है 4। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ क्या करा, हम लोगों ने यहाँ पर फॉर लूप चलाया और printf जो एरे एलिमेंट थे उसको यहाँ क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, मैट्रिक्स नेम ऑफ एरे इंडेक्स i और j, रो एंड कॉलम। स्लैश एन लगाया जस्ट बिकॉज कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक सिंगल लाइन में ना के कैसे आए, एरे के फॉर्मेट में आए, इसलिए हमने यहाँ पे स्लैश एन का यूज़ किया। तो अभी भी यही कह रहा है, जो आउटर लूप है ये रो को परफॉर्म करता है, जो इनर लूप है ये किसे परफॉर्म करता है, कॉलम को परफॉर्म करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था अभी, दिस आउटर लूप परफॉर्म द रो एंड दिस इनर लूप परफॉर्म द कॉलम्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा हाउ वी हैव जस्ट टू ट्रैवर्स इनसाइड द 2-डायमेंशनल एरे। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेमोरी लेआउट। मेमोरी में जब हम इस एरे के सिंटेक्स को जब हम कोड में इस एरे के सिंटेक्स को लिखते हैं तो कैसे जो हमारे इंडेक्स वैल्यू है वो मेमोरी में अपनी पोजीशन बनाती हैं, ये वो पॉइंट है। तो इन मेमोरी अ 2-डायमेंशनल एरे इज स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस ब्लॉक, क्योंकि एरे का काम क्या है, आइदर द 1-डायमेंशनल और 2-डायमेंशनल कंटिन्यूअस एलोकेट करना डेटा एलिमेंट। तो द एलिमेंट आर स्टोर्ड रो वाइज और रो में ऑर्डर। फॉर द एरे मैट्रिक्स 3 और 4 द मेमोरी लेआउट इज एज फॉलोज, मैट्रिक्स 0 0, मैट्रिक्स 0 1, मैट्रिक्स 0 3। एट्स अ वे, मतलब 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम एंड 0 रो 3 कॉलम, ऐसे पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, बट 2 रो 0 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो एंड 3 कॉलम एंड सो ऑन, जब तक हमारा एरे के सारे एलिमेंट्स हम लोग डिफाइन नहीं कर लेते। तो दैट्स अ वे कि हाउ द एरे इंडेक्स have just taken a value from the user and initialized and stored in a contiguous order in a memory. Okay, so next point, किस तरीके से हम एरे को डिफाइन करते हैं ये हमने देखा पिछले उसमें प्रोग्राम में। हाँ, फंक्शन के अंदर हम एरे का कैसे यूज़ करेंगे, कैसे क्या फंक्शन हमारा एरे को एज अ पैरामीटर ऑप्ट कर सकता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकता है। ये एग्जांपल यहाँ यही शो कर रहा है कि व्हेन पासिंग अ 2-डायमेंशनल एरे टू अ फंक्शन द नंबर्स ऑफ कॉलम मस्ट बी स्पेसिफाइड। यस, कैसे, ये हमारा फंक्शन का नेम है प्रिंट मैट्रिक्स। इनसाइड दिस प्रिंट मैट्रिक्स वी हैव जस्ट टू डिक्लेयर द एरे which name is matrix having the 3 row and 4 columns as a function parameter. फिर से मैं बताता हूँ, as a function parameter. Inside these functions you have just to initialize a loop because हमें फंक्शन के थ्रू हम एरे पे वर्क कर रहे हैं और एरे यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर हमने पास कराया है, तो तरीका वही रहेगा। ये लूप चलाया किसके लिए, रो के लिए, और दूसरा लूप चलाया किसके लिए, कॉलम के लिए। और क्या करा, जो मैट्रिक्स हमने इनिशियलाइज की थी उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अगर मैट्रिक्स में वैल्यू स्टोर करानी है तो क्या लिखेंगे, स्कैनफ, फिर हम यहाँ एम्परसेंड लगाएंगे और नेम ऑफ एरे INJ। ओके, ट्राई करिएगा, पता लगेगा कि कैसे काम करते हैं। बाकी हम एग्जाम्पल सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। printf/n just to arrange the you can say the element in a row and column fashion. Okay,
एक प्रोग्राम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ बड़े प्रोग्राम देखेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ 2 डायमेंशनल एरे हैविंग सम इनिशियलाइज वैल्यूज एंड प्रिंट द सेम। वही जो भी हम सीखते हुए आ रहे हैं उसको एक प्रोग्राम में हमने कैसे डिक्लेयर करा। एक समराइज है प्रोग्राम का, आप लोग खुद ट्राई करके देखिएगा, कोड करके देखिएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। दोनों हेडर फाइल लिया, एरे के लिए कोई स्पेसिफिक हेडर फाइल की जरूरत नहीं होती, ये हमें पता है। वाइदर द 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल। इंटीजर टाइप का हमने एक एरे लिया जिसका 3 रो है और 4 कॉलम है। तो अकॉर्डिंगली हमने 3 रो और 4 कॉलम में हमने अपना डेटा अरेंज कर दिया इस तरीके से। करली ब्रेसेस ओपन, यहाँ पे करली ब्रेसेस क्लोज, और ईच एंड एवरी रो कंटेन द 4 कॉलम वैल्यूज एज दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ठीक है, और हर एक रो किससे कवर होगी? करली ब्रेसेस से कवर होगी। ये सब हमने चीज़ें डिफाइन कर दी। ऐसे हमने लूप चलाया, i equal to 0, i less than 3, i plus plus, j equal to 0, j is less than 4, j plus plus, और हमने क्या करा? मैट्रिक्स की वैल्यू को प्रिंट करा। मैट्रिक्स की वैल्यू क्या कराया? प्रिंट कराया। गेटिंग अ पॉइंट? और printf स्लैश n। क्यों? जिस ऑर्डर में हमने इनपुट कराया है उसी ऑर्डर में हमें दिखे आउटपुट। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमारा एक सिंगल रो के अंदर ही सारा का सारा एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि मैट्रिक्स का फील नहीं देगा, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देगा ही नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे स्लैश लगाया कौन से लूप के बाद? इनर लूप के क्लोज करने के बाद, और आउटर लूप को क्लोज करने से पहले आपको printf स्लैश लगाना जरूरी है। गेट ch क्लोज अ मेन फंक्शन। आप इस प्रोग्राम को जब कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, यू विल गेट द 3x4 मैट्रिक्स हैविंग द एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको 2 डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट, डिक्लेरेशन, सिंटैक्स, एग्जाम्पल्स, मेमोरी इनिशियलाइजेशंस, प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ टिपिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर डेटा स्ट्रक्चर। उससे आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे, बट वो तभी क्लियर होंगे जब आप खुद से प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के आप प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। आपके लॉजिक्स समझने से क्लियर तो हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ट्राई अगेन एंड अगेन टू डू द कोड। जितना हो सके उतना कोड करिए, कोड को एंजॉय करिए। और हाँ, वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मेरे को शेयर कीजिएगा, सो डैट आपकी जो भी क्वेरी है उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ। ओके, सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में विद सम टिपिकल एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। तब तक लिए